चलो रेडी, शुरू करते हैं। तो क्या नाम है चैप्टर का? मोशन इन अ प्लेन। देखो भाई, कहानी को समझते पहले, ठीक है? चलो सुनो, अभी कब नीचे नहीं रखा अभी तक, तो मछली से, ठीक है? चलो सुनो एवरीबडी हियर। देखो सबसे पहले ना एवरीन एक बात याद रखना एवरीन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, सुनो ध्यान से एकदम फटाफट कनेक्ट हो जाओ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है एवरीन, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, मोशन हो सकता है एकदम स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जैसे कि नीचे गाड़ियां चल रही है, गाड़ी से एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना? इस मोशन को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है भैया? हाँ, मान लो भैया फॉर एग्जाम्पल एक आप गए रास्ते में, सभी तो देखो एवरीन, आप गए रास्ते में और रास्ते में ना एक आपने देखा एक खेल चालू है कि एक जो छोटा एक लड़का है और वो रस्सी पे चल रहा है, देखते ना ऐसे यहाँ रास्ते में होता है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उसी एक रस्सी पे आगे जा सकता है, या तो वो इतना ही ऑप्शन है उसके पास, राइट? ओके, इसको कहते हैं मोशन इन ओके, नाम क्या है भैया? रेक्टिलिनियर मोशन। खड़े रहो, बाहर खड़े रहो सब लोग, ठीक है? दूसरा, ओके, मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको क्या कहा गया? मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि एवरीवन आप रोड पे चल रहे हो, ओके, तो रोड एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसमें। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ, तो ये क्या है? एक्स एक्सिस भी है इस पे और वाई एक्सिस भी है ना, लेंथ है और ब्रेथ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब लेंथ है और ब्रेथ है, ओके? तो ऐसे को कहा जाता है मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन। और तीसरा होता है क्या? मोशन इन 3 डायमेंशन। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक रॉकेट बना, रॉकेट को इस रूम में ऐसा फेंका, तो वो रॉकेट इस रूम में जा रहा है, या तो एक मक्खी इस रूम में उड़ रही है, तो मक्खी के पास क्या ऑप्शन है? वो लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है ना? क्योंकि इस रूम में ना 3 चीजें हैं। कौन सी चीजें सर? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। क्या क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। इसको कहते हैं 3 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ओके, जिसको हम लोग ये नाम से बुलाते हैं। क्या नाम से बुलाते हैं? तो याद रखना, पहला क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। याद है वो लड़की वाला एग्जांपल दिया था मैंने, एक लड़का रस्सी पे चल रहा है, ओके, उसका नाम क्या है भैया? रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा, मोशन इन 2 डायमेंशन, ओके, जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो, ओके, तो वो क्या है? मोशन इन अ प्लेन। और तीसरा मैंने कहा एक मक्खी भैया इस रूम में उड़ रही है, ओके, तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। मोशन इन 3 डायमेंशन, एग्जाम्पल मोशन इन स्पेस, ठीक है? तो हमारे पास 3 मोशन है और हमारे इस चैप्टर का नाम है क्या? मोशन इन अ प्लेन, ओके, यानी हम ये पढ़ने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है? चलो भाई, तो भाई सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट नाम है, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है डिस्टेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम को देख लेते पहले। सुनो, अभी 2 इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया, एक है क्या बोलो और दूसरा है डिस्टेंस। अभी ना कई बार है ना ये नाम ऐसे लिए जाएंगे, हमको अपने को लगेगा सेम है, हमको लगेगा जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी, अपने को लगेगा ये दोनों नाम, लेकिन भैया दोनों नाम बिल्कुल अलग है। डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है और डिस्टेंस एक अलग चीज है। सुनो अच्छे से ध्यान से एवरीबडी हियर, देखो क्या बोला गया, मेरी बात सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने ए से शुरू किया, तब यहाँ पे, ओके, और ऐसा ऐसा घूम के, क्योंकि रास्ता नहीं था तो ऐसा घूम के यहाँ पे आया, कहाँ पे? बी पे, ओके, मान लो पहाड़ था, ओके, तो ए से निकल के पूरा घूम के कहाँ पहुंचा? बी पे। तो ये ए से लेके बी तक उसने जितना ट्रैवल किया ना, उसने जितना ट्रैवल किया वो है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। आगे बढ़ो सब लोग जोर से, क्या लिखा है? हाँ, ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब भैया कितना ट्रैवल उसने एक्चुअली किया, वो डिस्टेंस है, ठीक है? लेकिन 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 क्या मालूम है? अगर मान लो एक्चुअली अगर ये देखा जाए कि ए और बी के बीच में अगर कोई सीधा रास्ता बनाया जाए, कोई ब्रिज बनाया जाए, तो वो तो सिर्फ इतनी सही है ना? है ना? मान लो जो बड़ा सा रास्ता था ना, एग्जाम्पल है खाली, ये जो बड़ा सा रास्ता था ये था भैया 10 किलोमीटर का। कितने का था? और ये था सिर्फ 1 किलोमीटर का।
तो ये जो है ना छोटा सा रास्ता ए और बी से डायरेक्ट, इसको, इस छोटे रास्ते को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कहां से? ए और बी के बीच में। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा, हाँ सब पढ़ो यहां से यहां तक जोर से। क्या लिखा है? बोलो जोर से। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सुना आपने एवरीवन? ओके। जबकि डिस्टेंस क्या है? ये जो रास्ता एक्चुअली तय हुआ ना, ये है आपका डिस्टेंस। तो याद रखना शॉर्ट में एवरीवन, आप मार्क भी कर लेना। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल रास्ता होता है वो है डिस्टेंस। ओके। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट। मार्क कर लो इन सबको, मार्क कर लो। सुनो 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 इधर। तो कहानी ये है एवरीवन, दो चीज हमने अभी भी पढ़े। पहला, बोलो ना, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जल्दी से। ओके। और दूसरा हमने क्या पढ़े भैया? डिस्टेंस यानी, तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था ना, एक्चुअल पाथ कितने का था भैया? 10 किलोमीटर का, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने का था? 1 किलोमीटर। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल रास्ता क्या है? डिस्टेंस। तो ये समझो एवरीवन, ठीक है। चलो और थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहां पे आ जाओ एवरीवन हियर। तो एक्सप्लेन द टर्म, क्वेश्चन क्या? एक्सप्लेन द टर्म, है ना? वही जो वहां सुने ना, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सुनो भाई क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना भाई। ओके। चलो क्या बोल रहा है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट x1 बार, सब यहां पे, सब यहां पे, लेट x1 बार एंड x2 बार बी द, क्या लिखा हुआ है? एकदम साइलेंट। बी द, देखो x1 बार और x2 बार क्या है भैया? पोजीशन वेक्टर। मतलब क्या है? कहानी ऐसी ही मान लो कि भैया ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले हमारा पार्टिकल यहां पे था, मान लो कहां पे था? ओके, कहां पे था भैया? x1 बार पे। उस वक्त टाइम कितना था? उस वक्त टाइम कितना हुआ था? t1। थोड़ी देर के बाद हमारा पार्टिकल कहां चला गया? x2 बार पे। कहां पे चला गया भैया? x2 बार पे। उस वक्त टाइम कितना हुआ था? कहानी समझो, पहले पार्टिकल कहां पे था? उसको, उस x1 बार को हम क्या कहेंगे? उस वक्त टाइम कितना था भैया? अच्छा, थोड़ी देर के बाद हमारा पार्टिकल कहां पे गया? उस वक्त टाइम कितना हुआ? तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सब बोलो कितना हुआ? ये तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट को दिखाने का, बताने का, ये तरीका कि भाई फिर एक बार सुनो, कहानी क्या है कि पहले हमारा पार्टिकल जहां पे था वहां पे मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना था? x1 बार। बाद में हमारा पार्टिकल यहां पहुंचा, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना था? x2 बार। किसी ने आपसे पूछा भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या मैं ऐसा बोलूंगा, पहले हमारा पार्टिकल जिस पोजीशन पे था, जिस, उसका पोजीशन वेक्टर था x1 बार। फिर हमारा पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहां चला गया, उसका पोजीशन वेक्टर है x2 बार। हमसे पूछा गया भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या रहेगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर, क्योंकि x2 फाइनल था, पहले x1 पे था ना, तो वो इनिशियल, बाद में x2 पे था, तो वो सही है। तो याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो जोर से। हाँ ठीक है एवरीवन। ओके एवरीवन हियर, यहीं पे बाजू में ना ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना लो। एक जगह लिखना x1 बार, एक जगह लिखना x2 बार। ओके, ये x1 बार है, x2 बार है, तो ये होगा हमारा क्या? x1 बार, x2 बार माइनस x1 बार। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, नोट कर लो, डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो हमने अभी अभी सुना, सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने अभी भी सुना कि ये जो है ना x2 बार और x1 बार, ओके, x1 बार याद है ये, और ये क्या था भैया? इनको कहते हैं क्या? किसका? उस पार्टिकल का। x1 कब था? जब टाइम कितना था? x2 कब की बात थी? जब टाइम था। याद रखना, ये लाइन को बराबर याद रखना कि भैया लेट x1 बार एंड x2 बार बी द
विदा ऑफ द पार्टिकल। x1 कब की बात है, जब टाइम t1 था, और x2 कब की बात है। अब हमसे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा निकाला जाता है, याद रखना है एवरन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, वैसे नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस बार। क्या सिंबल होता है, हाँ, वैसे आप इसको चाहो तो डेल्टा एक्स बार, डेल्टा एक्स बार भी कह सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, सुनो भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ टाइम इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन, भैया डिफरेंस मतलब सर माइनस, डिफरेंस बिटवीन क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन शॉर्ट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, बोलो एक साथ प्रॉपर बोलो यार, हाँ, इसी इन दोनों को अगर आपने माइनस किया मतलब क्या किया भैया, डिफरेंस किया, इसी को कहते हैं, ये है डिस्प्ले। ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन याद है ना, अपन डायमेंशन निकाले थे। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, घुमा फिरा के एक ही तो चीज, देखो भाई, आपको क्या लगता है एवरीवन, ये क्या है, x2 x1, ये क्या लेंथ है कि मास है कि टाइम है, लेंथ है, इसीलिए क्या लिखा हुआ L1, बाकी ना मास है ना, ठीक है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये वाली सिंबल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है एवरीवन, ओके। तो सबसे पहले पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है ना, ओके, मार्क कर लो भैया, सबसे पहले पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दिया, और क्या कहा गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, एक डिफरेंस है बिटवीन द पोजीशन वेक्टर। ओके, सेकेंड पॉइंट में एवरीवन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया गया है, सेकेंड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया गया, ये है उसका फॉर्मूला। और थर्ड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है डायमेंशन, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी दी गई है, और क्या है डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी की, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो जो मैं बताता हूं, लिख तो भैया। अगला टॉपिक हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में मार्क कर लो, अगला टॉपिक हमारा ये है पाथ लेंथ। क्या नाम है, पाथ लेंथ। समझाता हूं मैं ये क्या है, ओके, सब इधर ध्यान दो एवरीवन हियर। चलो रेडी, अभी सुनो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 6 मीटर, ओके, मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 3 पे था, वहां से कहाँ चला गया, 6 पे चला गया। तो आपको क्या लगता है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 3 मीटर, बराबर, ओके। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, और क्योंकि वो इस डायरेक्शन में था, आपको पता है ना इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं एवरीवन, सब बोलो, पूरा नाम पढ़ो। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं सिमिलरली इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बात याद रखना, ठीक है। इनफैक्ट बना के लिख लो यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके, इस नाम से बुलाया जाता है उसको। अभी सुनो ध्यान से, तो क्या हुआ कि पार्टिकल 3 पे था, 3 से कहां पे गया, 6 पे। इसका मतलब 3 से लेके 6 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, 3 मीटर। कौन से डायरेक्शन में, सब बोलो डायरेक्शन क्या था, ठीक है। अभी क्या हुआ सुनो, लिखा है इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू x इक्वल टू 5, मतलब कहां पे चला गया था, 3 से 6 पे। गेम को समझो, 3 से कहां चला गया था, अभी वो 6 से रिटर्न आ रहा है, कहां पे आ रहा है, तो 3 से पहले 6 पे गया, 6 से वापस, है ना। सुनो, अगर किसी ने आपसे पूछा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 से 6 तक गया तो 3, फिर 6 से वापस कहां तक आया, 5, तो सर +1, यानी कितना डिस्टेंस हो गया,
बराबर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कितना कितना डिस्प्लेसमेंट है तो आप बोलोगे 2 मीटर। सर 2 मीटर कैसे? डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ दो ही चीजें देखी जाती, इनिशियल, फाइनल। बोलो अब वो कहा, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करो यार, सीधे सीधे बैठो एकदम, या सीधे खड़े रहो, एकदम फोकस। ये कहाँ पे आ चुका है भैया? 5 पे आ चुका है ना? वो बीच में कहाँ था उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो दो ही चीजें देखी जाती, इनिशियल, स्टार्ट आपने 3 से किया था, खत्म आपने, सर वो 6 पे जाके, उससे कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल। ठीक है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर है। क्या बोला मैंने? तो 5 माइनस 3 कितना हो गया भैया? 2। और ये 2 हमारा फर्क समझो भैया, डिस्टेंस कितना है? 4, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। फर्क समझो, फर्क समझो। डिस्टेंस में क्या दिखाता था? एक्चुअली कितना ट्रैवल किया। अब आप रिक्शे में बैठे हो, ठीक है, 3 से 6 पे गए, 6 से वापस 5 पे आए, तो रिक्शा वाला क्या हिसाब से चार्ज करेगा? भैया पहले 3 से 6 पे गया था 3, है ना, मान लो किलोमीटर है 3 किलोमीटर, फिर भैया वहां से रिटर्न आया 1 किलोमीटर, 3 + 1 कितना हो गया? 4 किलोमीटर का चार्ज करेगा, क्योंकि रिक्शा वाला है ना, ये देखेगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल, बराबर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कहता। डिस्प्लेसमेंट कहता भैया तुम बीच में क्या करते हो उससे मेरा कोई लेना देना, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा पहले इनिशियल तुम कहां थे। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट में दो ही चीजें देखी जाती, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, चलो भाई -3 कितना हो गया? तो ये हो गया। चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मान लो अब ऑब्जेक्ट कहां पे चला गया, लिखो इफ द ऑब्जेक्ट नाउ मूव्स टू x = 1, x = एक सेकेंड, पहले कहां पे था? 3 पे, वहां से कहां पे गया था? 6 पे। अरे याद है ना, 3 से, है ना, 6 से कहां पे आया था? 5 पे। अब 5 से कहां पे जा रहा है? 1 पे। सोचो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, सोचो जरा बराबर, पहले कहां पे था? x = 3 पे, वहां से कहां पे चला गया था? 6 पे, फिर रिटर्न आया कितना? x = 5, फिर इधर आ रहा कितना? x = 1। कितना ट्रेवल किया? 3 से लेके 6 तक कितना हो गया? 3। 6 से लेके 5 तक कितना हो गया? 1। फिर 5 से लेके 1 तक कितना हो गया? 4, है ना। तो 3 + 1 + 4 टोटल कितना हो गया भैया? ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम ये नाम से ही बुलाते हैं क्या? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? 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 डिस्प्लेसमेंट से दो ही चीजें देखता है, इनिशियल, और शुरुआत में आप कहां पे थे, फाइनली आप इतना ही देखता। तो भैया सुनो, शुरुआत में आप कहां पे थे? x = 3 पे थे, फाइनली आप कहां पे पहुंचे? x = 1 पे। सर मैं उधर भी गया था, उधर भी गया था, अरे उससे कोई लेना देना नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहेगा मुझे उससे कोई, मुझे तो सिर्फ यही देखना है इनिशियल क्या है, फाइनल। वो सब तुम भैया इसको सुनाओ, किसको बात लेना, मैं इधर गई थी, मैं उधर गई थी, भैया मेरे को उससे लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखेंगे तुम शुरू में कहां थे, आखिर में तुम कहां। तो शुरुआत तुमने कहां से कहा थी और खत्म कहां पे किया? भैया 3 - 1 कितना हो गया? 2, खत्म। बात समझ में आई एवरीवन? ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या देखेगा? सुनो सुनो एवरीबॉडी, अब मुझे बताओ, अगर आप रिक्शा में बैठे हो, 3 से 6 पे गए, 6 से 5 पे है, 5 से 1 पे है, तो रिक्शे वाला एवरीवन आपसे डिस्टेंस के पैसे लेगा क्या डिस्प्लेसमेंट के? हाँ, रिक्शा वाला इसके पैसे लेगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? इसी के पैसे लेगा डिस्टेंस के। ये में समझ में आ रहा है एवरीवन? ऐसा होता, तुम इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ये सब डिस्टेंस है।
डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा, शुरू में तुम कहां पे थे, बस मुझे और किसी चीज से लेना देना, ऐसा कौन कहेगा। सुना आपने एवरीबॉडी। अब रिक्शा वाले को तुम नहीं बोल सकते तू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पैसा ले भाई, भाई इधर क्या उधर हो गया, उधर क्या उधर क्या, तेरे को क्या करने का है भाई, शुरुआत यहां से किया था खत्म यहां पे किया, चलेगा। रिक्शा वाले से झगड़ा हो जाएगा भाई। हाँ, रिक्शा वाले की होती है यूनियन, समझा, तुम अकेले पड़ जाओगे। हाँ, हांजला की बात अलग है भाई। हाँ, बोले शेर अकेला आता है, इसकी बात अलग है। ठीक है, चलो ठीक है, बात समझ में एवरीवन। ओके, तो ये फर्क होता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पाथ लेंथ। तो यही याद रखना भैया, पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ ये होता है क्या, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मार्क कर लो, ये है पाथ लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पाथ लेंथ क्या है भैया, सब बोलो, अरे फटाफट बोलो यार, चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं, फटाफट बोलने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, किसकी, इसमें भी देखो नाम क्या है, पाथ लेंथ, इसमें भी हमने क्या देखा, सिर्फ लेंथ, ना मास देखा ना टाइम देखा। ये तो डायमेंशन की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट की और पाथ लेंथ का डायमेंशन सेम है। फर्क क्या है भैया, पाथ लेंथ में हम क्या देखते हैं, बोलो ना, कि भैया कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। आप देखो ना एवरीवन, यहाँ पे पाथ लेंथ कितना था भैया इसका, 8 मीटर। पाथ लेंथ सब देखेगा आपने, कहां से शुरू किया, फिर कहां पे गए, फिर कहां पे गए, फिर कहां पे गए, फिर कहां पे गए, सब देखेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोले, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा भाई मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना, डिस्प्लेसमेंट ये देखेगा तुमने शुरू कहां पे किए। फर्क समझ में आया एवरीवन, ये फर्क होता है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पाथ लेंथ क्या देखेगा भैया, ट्रैवल्ड, बोलो। अच्छा, पाथ लेंथ क्या है, लेकिन डायमेंशन इसका भी सेम है, क्या है, नोट कर लो सारी बातें यार, सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ओके, रेडी, सब सुने यहाँ पे। तो भाई 4 इंपॉर्टेंट नाम बता रहा, जरा ध्यान से सुनना। पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ। चलो सुनो भाई, बताता हूं क्या है ये सब चीजें ध्यान से। तो इनमें से सब इधर देखो, पहला नाम है एवरेज वेलोसिटी। क्या नाम है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है। ओके सुनो भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी में हम ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब सर, मतलब मान लो कि भैया पहले हमारा पार्टिकल था x1 बार पे, कहां पे, ये कौन है, पोजीशन वेक्टर, कौन है ये, थोड़ी देर के बाद वो कहां चला गया है, बोलो ना। अभी मैंने वो एग्जाम्पल बताया था ना एवरीवन, पहले हमारा पार्टिकल कहां पे था, x1 बार पे, फिर कहां चला गया, x2 बार पे। वही कहानी है, वही कहानी है। जब वो x1 बार पे था उस वक्त टाइम कितना था, t1। कुछ तो टाइम होगा ना उस टाइम पे, उस टाइम को अभी ऐसा तो नाम नहीं देंगे ना, 5 सेकेंड 2 सेकेंड, तो हमने क्या नाम दिया, t1। थोड़ी देर के बाद वो x2 पे चला गया, x2 पे जब हमने टाइम देखा तो टाइम कितना था, t2। तो ये जो आपने लिखा ना x2 बार माइनस x1 बार, ये क्या है, और ये जो t2 माइनस t1 ये क्या है। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। क्या मिलेगा, अब आपको मालूम होना चाहिए एवरेज कि x2 बार माइनस x1 बार को हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा x बार, कैसा, और t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं हम डेल्टा t। डेल्टा का मतलब सर चेंज, डेल्टा का मतलब क्या है, तो ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है, नीचे क्या है, टाइम का चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा x क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t क्या है, चेंज ऑफ टाइम। वो चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, जो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डेल्टा, मीनिंग है उसका चेंज। ठीक है, फाइन एवरीवन। तो भाई ये फॉर्मूला है किसका, एवरेज वेलोसिटी। क्या है भैया, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, सुनो भाई, एवरेज वेलोसिटी जिसको ऐसा लिखते हैं, देख लो भाई, वी एवरेज ऊपर वेक्टर की साइन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी।
ठीक है, ओके। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। तो क्या है एवरेज वेलोसिटी? फिर एक बार, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ओके, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये है क्या? एवरेज वेलोसिटी। आपने एवरीवन, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? फिर एक बार, इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यहां से यहां तक सब पढ़ेंगे जोर से। क्या लिखा है? ठीक है, फाइन एवरीवन, ओके। आप ऐसा भी बोल सकते हो एवरीवन, एवरेज वेलोसिटी क्या है? जितना डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइडेड बाय, वही तो कर रहे हैं ना, जितना डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर रहे हैं किससे? टाइम इंटरवल। इसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम इंटरवल ये है। हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते, कैसा? डेल्टा एक्स बार। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी। और एवरेज क्यू के एवरेज वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर की साइन है, इसलिए ये कौन है? बोलो ना। अब रही बात इसका ऐसा यूनिट, तो आप ही सोचो एवरेज, ऊपर क्या है? डेल्टा एक्स, जिस जो क्या होता है? मीटर। ऊपर डेल्टा एक्स, एक्स यानी कौन भैया? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। नीचे कौन है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। क्या भैया? तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है। और अब बात करेंगे किसकी? अब आप ही सोचो, मीटर पर सेकंड। क्या लिखा भैया? मीटर आपके हिसाब से क्या है? लेंथ है कि मास है कि टाइम है? लेंथ है, इसलिए लिखा है l⁻⁴ है ना। अपॉन सेकंड, सेकंड क्या है? टाइम। अच्छा, तो अपॉन सेकंड मतलब नीचे है ना टाइम, वही टाइम ऊपर आएगा तो क्या होगा भैया? और मास तो है ही नहीं, किधर किलोग्राम वगैरह था क्या? इसलिए m⁻²। ये तो ऐसा यूनिट इसका है मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन इसका है, सब बोलो किसका किसका ऐसा यूनिट और किसका डायमेंशन भाई? बोलो ना, एक साथ बोलो जोर से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसा? बोलो। ये पढ़ो, क्या लिखा? वी एवरेज पॉइंट टू बी नोटेड। कई लोग है ना एवरेज जज्बात में आके इसके ऊपर भी बार डाल देते हैं। टाइम है वो, सुना? टाइम के ऊपर कभी वेक्टर नहीं आता। ओके, अब रही बात एवरीवन, क्योंकि यहां पे वेक्टर है, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है? कितना? ओके, और क्यू के एवरीवन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? और इसका डायमेंशन क्या है? बोलो जोर से। चलो अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सुनो यहां पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में यहां पे था। कहां पे था? +4 मीटर। बाद में यहां चला गया, कहां पे? जब वो x + x = +4 मीटर पे था ना, तब टाइम कितना था? 0। जब वो +6 पे चला गया तो टाइम कितना था? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? बी एवरेज बार इक्वल टू x2 बार माइनस अपॉन, बराबर, निशान पढ़ना जोर से। क्या लिखा है? पढ़ो इसको। ठीक है, तो सुनो 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 एवरीवन हियर, सब इधर। तो भाई एक बिल्कुल आवाज नहीं भाई। ये हमारा x1, ये हमारा T1, ये हमारा। अब आप ही सोचो क्या कहता है फॉर्मूला? x2 माइनस x2 कौन है और ये कौन है? यानी 6 - 4। क्या ये सही है? और नीचे T2 कितना है? T1 कितना है? यानी सही है। तो 6 - 4 यानी 2, 1 - 0 तो 1 ही होता है, यानी आंसर क्या आएगा? 2, है ना। तो सुनो एवरेज वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर मिनट। कितना है भैया एवरेज वेलोसिटी? सब बोलो, बोलो जोर से। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना सब यहाँ पे, एवरीबडी हियर। तो बंदा कहां पे था? +4 पे। कहां पे गया? +6 पे। इसका मतलब क्या है? सुनो कि भैया ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका, बंदा पहले था +4 पे, फिर कहां पे गया? +6 पे। मतलब ये डायरेक्शन में गया। अब ये कौन सा डायरेक्शन है? x एक्सिस का
पॉजिटिव। तो याद रखना इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सब बोलो। सही है। हमारा पार्टिकल कहां पे जा रहा है? सही है। तो इसका मतलब हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर मिनट। कहां पर? यहां से पढ़ो सब लोग, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, सुनो। क्योंकि हमको मालूम है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वी एवरेज के ऊपर डालेंगे बार। आंसर क्या आता है? 2। और क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्या है, तो कैसा बताएंगे सर? आई कैप। कैसे बताएंगे? आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। वो इस तरफ जा रहा है इसलिए प्लस आई कैप है। अगर इधर जाता तो, ऊपर जाता तो जे कैप। वाई एक्सिस पे जे कैप होता है हमेशा। नीचे जाता तो माइनस जे कैप। याद रखना, प्लस आई कैप माइनस आई कैप। वैसे इसमें एक तीसरा एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस, उसमें होता है के कैप। उसमें भी 2 वैरायटी, प्लस के कैप। ये समझ में आया? बस यही है यार, और कुछ नहीं भैया। क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए लिखा, देखो यूनिट वेक्टर अलोंग, वो है हमारा आई कैप। ये सिंपल बात है। ओके, एज इट इज। चलो भाई, चलो अगला नाम। क्या लिखा है भैया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लिखा है? देखो मेरी बात सुनो। अब इमेजिन करो भैया कि पिकनिक जा रहे, कहाँ जा रहे, कुछ हो गया। 2 घंटे तक बस चली। कितने टाइम तक? और डिस्टेंस कवर हुआ 100 किलोमीटर कवर हुआ। अब नॉर्मली भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखे थे हमने। डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम कितना था, है ना। तो डिवाइड कर तो कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, जो अभी हमने पढ़ के आए। लेकिन अभी क्या नाम है? क्या ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी बात सुनो। अब यार हम लोग सब बचपन से इतने सारे व्हीकल में ट्रैवल किए, हमको पता है। अब इमेजिन करो कि हंसला जो है वो बस ड्राइवर के बाजू में बैठा हुआ है और बार बार बोल रहा, अंकल फास्ट भगाओ ना। होता है ना लोगों को आदत, अंकल फास्ट भगाना, फास्ट भगाना। इसके आगे चलो, उसके जाओ, ट्रक के आगे लो, इसके आगे उसके। ठीक है, ओके। भाई ट्रक ड्राइवर भी एक्साइट हो रहा है इसके बातों में आके, भगा रहा है। मेरी बात सुन, उस बस का एवरेज स्पीड कितना था भैया? 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस पूरे 2 घंटे तक 50 की स्पीड से चल रही थी। नहीं, कभी 50 से, कभी 50 से, है ना। कभी सिग्नल है, कभी ट्रैफिक है, कभी रोड खराब है ना। कभी रोड स्मूथ है, रोड खाली है। नहीं, ऊपर से बाजू में अंजला है ना। वो भी तो मैटर करता है ना, बाजू में कौन बैठा है भाई। ठीक है सर। तो वो फास्ट चला रहा है, कभी स्लो चला रहा है, कभी एकदम फास्ट चला रहा है, कभी ओवरटेक कर रहा है। मतलब स्पीड हर बार। क्या हो गया कि रोड खाली मिला, अंजला ने ड्राइवर को बोला अंकल और भगा, और भगा, और भगा। ड्राइवर भी एक्साइट होकर भगा रहा। अंजला की नजर स्पीडोमीटर पे गई। स्पीडोमीटर होता है पता ना, और स्पीड थी मान लो एग्जाम्पल 120 किलोमीटर पर आवर। कितना? तो क्या इसका मतलब ये है? अब हंसला ने एक बुक में लिखा 120 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका मतलब ये पूरे 2 घंटे ड्राइवर इसी स्पीड से चला रहा था? ये स्पीड उस इंस्टेंट पे थी, सिर्फ उस इंस्टेंट पे ना आपने एवरीवन। उसके आगे जाके शायद यार कोई
सिग्नल आ गया होगा या ट्रैफिक आ गई होगी, कुछ भी हो गया रहेगा, स्पीड कम हो गई रहेगी, जीरो भी हो गई रहेगी। लेकिन उस इंस्टेंट पे जब इसने नोट किया ना, उसको कहते हैं ना आपने, जब इसने उस वक्त देखा था तो इतनी स्पीड थी, उस वक्त को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे ना आपने एवरीवन, उस इंस्टेंट पे स्पीड इतनी थी। हो सकता है बाद में स्पीड एकदम कम हो गई होगी, ट्रैफिक आ गए होंगे, ये रोड खराब हो गया रहेगा, पता नहीं अपने को। ठीक है, ये जो निकाले ना ये एवरेज है ना, लेकिन ये जो हमने निकाला ना बुक में जो लिखा है इसने, वो क्या है, इंस्टेंट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है भाई, डेफिनेशन के हिसाब से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ऐसा लिखते हैं, देखो जो पहले फॉर्मूला था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वही है, खाली नीचे क्या लिखे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। कैसा पढ़ते हैं उसको, बोलो जोर से। हाँ लिमिट लिख के बता दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, क्या, TENDS टेंड्स टू। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हो उसको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिख लो, पहले लिख लो कि ये बहुत बार आने वाला है आगे। ठीक है, कहानी सुनो भाई। तो क्या मतलब सर इसका, लिमिट डेल्टा टी ऐसा क्यों लिखते हैं एवरेन? देखो सुनने में तो बड़ा आसान है, समझने में भी आसान है। ये उस वक्त जब हमने देखा तो उस वक्त स्पीड इतनी थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे इतनी वेलोसिटी थी, बराबर है। ओके, अब इसको लेकिन अपन लिखेंगे कैसे, तो लिखते वक्त है ना ये तरीका निकाला गया कि भैया जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आपको याद होगा पुराना फॉर्मूला भी यही था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देख लो भैया पुराना फॉर्मूला जो देखे थे ना आपने एवरेज वेलोसिटी, वो भी यही था। क्या था, हाँ किसका फॉर्मूला था बाय द वे। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला वही है, बस खाली बाजू में क्या लिख दिए, टेंड्स टू जीरो। बोलो बोलो, ठीक है मैं एक समझाता हूँ, सुनो। ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि भैया गाड़ी ट्रैवल की कितना, 100 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 घंटे में। आंसर कितना आया था, 50 किलोमीटर पर आवर, बराबर। ओके, अब सुनो एवरीबॉडी हियर, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सब इधर देखो, ये नीचे क्या, ऊपर क्या 100 किलोमीटर, नीचे क्या 2 आर है ना, ये तो हमारा आंसर किसमें था, बोलो। अगर मान लो ये नीचे आर को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं, आर को किस में कन्वर्ट कर दूं, कैसे करेंगे, 2 इंटू 60, तो जो आंसर आएगा वो किस में होगा, किलोमीटर पर मिनट। अगर मैं इसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, कैसे, एक और 60 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में, अगर ऐसा कर दूं तो जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड, है ना। क्या फोन बज रहा है, ईशान का, अंजला का बज रहा है, नाम लिखो अंजला का इंफो में। हाँ सब इधर सुनो, इधर इधर इधर, मतलब किलोमीटर पर आवर से कहां तक पहुंच गए, चाहे तो उसको और छोटा कर सकते, किलोमीटर पर मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मतलब भैया सेकेंड से भी छोटा, सेकेंड से भी छोटा होता है मिली सेकेंड, उससे छोटा होता है माइक्रो सेकेंड, उससे छोटा होता है नैनो सेकेंड, ये सब हम लोग सुन चुके। मतलब हम सेकेंड से भी नीचे जा रहे हैं, है ना। ये वैसा होता ना कि मान लो भैया कोई फोटो का, कोई फोटो है, कोई आपके फोन में कोई इमेज है, आपने उसको जूम किया, है ना, और डिटेल में चले गए, और डिटेल में चले गए, और डिटेल में बराबर, ये वैसी बात हो गई ना। कहाँ पे थे आप, किलोमीटर पर आवर पे, कहाँ चले गए, किलोमीटर पर मिनट पे, फिर मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, हम और जा सकते हैं, सेकेंड के सबसे छोटे हिस्से तक भी पहुंच सकते हैं हम लोग। इसीलिए लिखा है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब
हम 1 सेकंड से भी नीचे जा सकते हैं। मिली सेकेंड यानी क्या होता है भाई? सेकंड का 0.001 सेकंड, है ना? है कि नहीं? माइक्रो सेकंड और छोटा होता है इससे, नैनो सेकंड और छोटा होता है इससे, है कि नहीं? मतलब हम उतना नीचे भी जाके चेक कर सकते स्पीड कितनी है ना। ओके, जब हम उतना नीचे घुसते या 1 सेकंड में कितना है, 1 माइक्रो सेकंड में कितना है, 1 मिली सेकंड में कितना है, 1 नैनो से, उसको कहते हैं क्या? हाँ, ये मतलब है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब होता है भैया, आप आर में थे, कहाँ पे आ गए? मिनट में। मिनट से कहाँ पे आ गए? सेकंड में। सेकंड से कहाँ चले गए? मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ऐसा करते जा रहे हैं आप, छोटा 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 करते जा रहे, मतलब 0 के एकदम करीब जा रहे, पास जा रहे, है ना? यही उसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आप जितना छोटे पे जाओगे उतना आपको वैल्यू और एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट मिलता है। हालांकि अपने उसमें नॉर्मल लाइफ में हम लोग ये सब यूज नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक चीजों में कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी। वहां पे हम लोग ये भी देखते हैं कि सेकंड के उतने हिस्से में कितनी स्पीड है इसकी। जब बात रॉकेट्स की होती है या जब बात कम्युनिकेशन की होती है, मोबाइल फोन के कम्युनिकेशन की स्पीड से वेव ट्रैवल कर रहा है। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वो आपको सुनाई दे रहा है स्पीकर के थ्रू, मेरे थ्रू नहीं, बराबर ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं सुनाई दे रहा आपको, मैं जो बोल रहा हूँ वो इसमें जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से एम्पलीफायर में जा रहा है, फिर एम्पलीफायर स्पीकर में वो आपको सुनाई दे रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो सुनाई देगा ना, लेकिन मैं एक्चुअली ऐसा सुनाई दे रहा। तो ये सब कितना फास्ट हो रहा है ना, जबकि प्रोसेस कितना लंबा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना एवरीवन, ये बंदा उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड वेव है, ये उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, फिर वो यहाँ से ट्रांसमीटर पे जाएगा, ट्रांसमीटर उसको फिर से वेव में कन्वर्ट करेगा, वेव जाएगा वहाँ रिसीवर पे, भैया वहां से एम्पलीफायर पे, एम्पलीफायर साउंड को बड़ा करेगा, क्योंकि मैं तो कम आवाज में बोल रहा हूँ लेकिन आपको तो बड़ी आवाज सुनाई दे रही है। फिर वहां से जाएगा वायर में, पास करते होते होते स्पीकर में, फिर स्पीकर आप उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से कन्वर्ट करेगा साउंड में, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़ी ना सुनना है, आपको तो आवाज सुननी है नहीं? इंस्टेंटेनियस, इतने टाइम में, मतलब सेकंड के कितने कम हिस्से पे चले गए ना अपन। मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां से आवाज, ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, है ना? तो जो कितना फास्ट हो रहा है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी अगर मैं ये निकालने बोलूं, बताओ मैं जो बोल रहा हूँ कितने सेकंड के बाद आपको सुनाई दे रहा है? क्या बात कर, आप बोल रहे हो सुनाई दे रहा है ना? मतलब बात यहाँ पे सेकंड से भी कम क्यों हो रही है? सेकंड से कम मतलब क्या? वही मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। फिजिक्स एवरीवन वो चीज है जो रियल लाइफ में चलती है, बस हम ध्यान नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते। कभी बैठ के सोचो यार कि नीचे इतनी सारी गाड़ियां चल रही, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, डीजल पे, है ना? लेकिन क्या उसके पीछे का फंडा है? 4 बार इसको इनको देना, 4 बार, ठीक है? सुनो, क्या फंडा है भैया, क्या करता है इंजन? ऐसा कि पेट्रोल में से एनर्जी निकाल के भैया पूरी गाड़ी को चला देता है, डीजल में से एनर्जी निकाल के पूरी गाड़ी चलती है ना? यही तो कमाल है साइंस का भाई। बस हम लोग खाली रटते हैं, सोचते नहीं है। जो सोचते ना एवरीवन, वो फिर कुछ नया चीज करके बताते। दुनिया यार रटने वाले से थोड़ी ना आगे बढ़ी है। रटने वाली खाली बस रट लेते, आंसर लिखते, एग्जाम देते। जो सोचते ना वो लोग चीजों को क्रिएट करते, वो लोग चीजों को इनोवेट करते, कुछ नया बनाते। समझ रहे एवरीवन? तो नया बनाने के लिए रटना नहीं पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। एग्जाम पास करने के लिए रटना पड़ता है भाई, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रटना भी पड़ता है भाई। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भैया सोचना भी पड़ता है, इनफैक्ट ज्यादा सोचना पड़ता है।
ठीक है, इसलिए तो वो रखा गया। खैर, बात समझ में आई एवरीवन? ओके, लेकिन अब ये सबको लिखने का कैसा? तो लिखने का तरीका ये है, जो आपने लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसके आगे क्या लिख दिया आपने? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सब बोलो क्या? मतलब उतना कम टाइम है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इतना कम है, इतना कम है कि जीरो के एकदम करीब है। अब आप सोचो, मैं अगर आपको ये बोलूं, मैं जब बोल रहा हूं और आपको जब सुनाई दे रहा है, इतना बड़ा काम है ना उसके बीच में, इतना सारा काम है ना, लेकिन आपको कैसे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं यहीं से सुनाई दे रहा है, जबकि यहां से सुनाई नहीं दे रहा आपको। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ना? तो मैं जब मेरा बोलना और आपको सुनाई दे रहा है, इसमें कितने सेकंड का गैप है? इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई, बराबर है? यही होता है इंस्टेंट। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, अब इसको लिखते तो ऐसा है हम लोग, कैसा लिखते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये है किसका फॉर्मूला? अब बोलो ना भाई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते ये क्या? बोलो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के आगे लिमिट लगा दी है ना, इसीलिए यहां पे लिखा है। सब बोलो क्या? फिर से आवाज नहीं आ रही, बोलो। और हमेशा यहां पे इस केस में ना टाइम इंटरवल हमेशा होगा। देखो ना, डेल्टा टी टेंड्स टू, मतलब टाइम इंटरवल एकदम कम होगा। देखो लिखा है ओवर, सब बोलो ओवर, फिर से बोलो डेल्टा टी, है ना? वो भी तो बोलो, बोलो ओवर। और वो स्मॉल टाइम इंटरवल इतना कम हो सकता है, इतना कम हो सकता है, इतना मतलब जीरो के एकदम करीब होगा, इसलिए लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आप ही सोच रहे हो, आप मतलब आपको मैं घड़ी लेके भी बिठाऊं ना, कि आप चेक करो, मैं जब बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रहा है, उसमें कितने सेकंड का गैप है? आप बोलोगे सर पता ही नहीं चल रहा, सर पकड़ ही नहीं पा रहे हम लोग, मतलब वो गैप इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है। हमको ऐसा लगता है नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना वही सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो गैप इतना कम होता है, जीरो के करीब होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के एकदम, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के एकदम पास है, करीब है, जो भी बोल रहा है ना, है ना? जो भी मैं बोल रहा हूं, एक बात तो श्योर है, मेरा बोलना आपको सुनाई नहीं दे रहा है, स्पीकर से जो आवाज आ रही है वो आपको सुनाई, ये तो कंफर्म है ना। लेकिन रास्ता कितना बड़ा है भाई, लेकिन इतना रास्ता होने के बाद भी मैं जो बोल रहा हूं और आपको जो सुनाई दे रहा है, उसमें टाइम का कोई गैप ही नहीं है। मतलब इतना कम टाइम है, इतना कम टाइम है, हम उसको 0.000 कुछ तो बोलेंगे, हाँ, लेकिन जीरो नहीं बोल सकते, जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे बोलने के बाद ही सुनाई दे रहा है ना, है कि नहीं? तो मतलब मेरा बोलना और आपको सुनाई देना, तो कुछ तो टाइम का गैप है। भले वो टाइम का गैप 0.00001 होगा, लेकिन है ना, इसी को कहते हैं टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो के एकदम करीब है, लेकिन जीरो नहीं है ना? मैं जो भी बोल रहा हूं मेरे बोलने के बाद आपको, लेकिन टाइम इतना कम है, अपने को लग रहा है जीरो, लेकिन जीरो, समझ में आ रही? ये मतलब है टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ओके। तो दो चीजें हमने देखे, एक देखा एवरेज वेलोसिटी, एक देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फाइन एवरीवन। अब बस एक चीज याद रखना एवरीवन, किसी भी चीज के आगे अगर आपने लिमिट लगा दिया, क्या लगा दिया, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt। क्या? dx अपॉन dt, बोलो जोर से। पढ़ते कैसा सर इसको? डेरिवेटिव ऑफ x बार विथ रेस्पेक्ट टू t। तो बोलो अब है ना एवरीवन, फिजिक्स में ये लिमिट, ये डेरिवेटिव और एक और बंदा आगे आएगा इंटीग्रेशन, ये सब साथ में चलते रहेंगे। फिजिक्स में ये वाला मैथ्स यूज होता था, ठीक है? और जो लोग मैथ्स वाले लोग हैं वो तो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को बहुत पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है? चलो एनीहाउ।